Hello students. Today we are going to start a new but very interesting form of private business enterprise, that is partnership. आज हम जिस बिजनेस टाइप के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पार्टनरशिप. सो इट इज़ वेरी नोन टर्म फॉर यू. सभी ने सुना हुआ है अबाउट पार्टनरशिप. ठीक है, तो जिसका आप लोगों की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो सिंपल मीनिंग ये है कि पार्टनरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग मिलकर जिसे कर रहे हों. जो वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो पार्टनरशिप होती है. लेकिन ये पार्टनरशिप डिफरेंट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के मेम्बर्स उस बिज़नेस को नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि 2 अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से होने वाले लोग जो हैं वो बिज़नेस को संभालते हैं. तो क्या डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, देखिए सबसे पहले दिस वन. पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स competent to make contract who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain. ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि कॉम्पिटेंट हैं, यानी एबल है, सफिशिएंट हैं, जो किसी भी तरीके के बिज़नेस को, लॉफुल बिज़नेस को चला सकें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन कर सके ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके या गेन कमा सके उस बिज़नेस से. तो ये डेफिनेशन है LH हैनी की. दूसरी डेफिनेशन देखिए. दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ लर्न करनी होती है विद द राइटर्स नेम. सो लुक एट द डेफिनेशन. पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन विच subsist between persons who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profits therefrom between them. तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप को एक रिलेशन बोला गया है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक तरीके का संबंध है जहाँ पर वो एग्री हुए हैं आपस में कि वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को कंबाइन करेंगे. प्रॉपर्टी कंबाइन का मतलब है कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे मिलकर बिजनेस चलाने के लिए, अपनी लेबर यानी अब खुद मेहनत करेंगे, अपने स्किल को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो बिज़नेस को चला सकें और आफ्टर दैट अगर जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में शेयर कर सकें. ठीक है, तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स. आगे देखिए, ये पार्टनरशिप ने जो कमी दूर की है वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की दूर की है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंडिविजुअल बिजनेस को संभालता था तो कैपिटल की जो कमी होती थी जिसकी वजह से बिज़नेस का एक्सपेंशन नहीं हो पाता था, वो कैपिटल की कमी यहाँ पे दूर हो जाती है. और पार्टनरशिप में ये भी है, अगर 2 लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं तो दोनों के पास जितनी पूंजी है वो उसमें लगा लेंगे. अगर पार्टनरशिप में 3 लोग होंगे तो ज़्यादा बिज़नेस एक्सपेंड हो करेगा, 4 पार्टनर्स होंगे तो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि पार्टनर्स कितने हैं. देखिए स्टार्टिंग से, द इनहेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग and expanding business paved the way for partnership as a viable option. ठीक है, तो इसने क्या किया है? सोल प्रोप्राइटरशिप की कमी को दूर किया है, फाइनेंसिंग की और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया है. पार्टनरशिप सर्व्स एज एन आंसर टू द नीड ऑफ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिड स्किल्स एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क. ठीक है, तो पार्टनरशिप आ जाने की वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा लोगों का स्किल इन्वॉल्व हो जाता है और रिस्क का जो बर्डन है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आप इसको लर्न करेंगे कि ये कौन से एक्ट के अंडर है, तो ये कवर होता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है. आपको तीनों में से जो ईजी लगे यू कैन लर्न दैट. आगे देखिए फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन. पार्टनरशिप किस तरीके से फॉर्म होती है? देखिए इसमें, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट wherein the terms and conditions governing the partnership among the partners, sharing the profits and losses and the manner of conducting the business are specified.
तो बेटा क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप है और एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो उसी कारण से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन लोगों के अधिकार, उन लोगों की ड्यूटीज़ जो हैं वो रिटन में उनके सामने रहें, ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से लीगल एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर पार्टनर्स लीगली एग्रीमेंट पर साइन करते हैं कि वो पार्टनर्स कितने साल के लिए रहने वाले हैं। और उस एग्रीमेंट में बहुत सारी पार्टनरशिप डीड जो है वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। उस एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में पार्टनरशिप में दरार आ सकती है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद ही पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं कि वो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना रिस्क वो शेयर करेंगे, उनको सैलरी अलग से मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी और बहुत सारी बातें उस एग्रीमेंट में वो साइन करते हैं सारे पार्टनर्स। ठीक है, आगे देखो। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले कि कोई अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए जो कानून की नज़र में सही हो, और सभी बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। थस टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पज़ विल नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो कि चैरिटेबल काम के लिए किया जाता है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चैरिटेबल पर्पज़ के लिए किया गया कोई भी काम जो है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। पार्टनरशिप हमेशा तभी होगी अगर बिजनेस का मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज़ वो सिर्फ एक चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सेकेंड इज लाइबिलिटी, यानी पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिमिट तक है। The partners of a firm have unlimited liability. Personal assets may be used for repaying debts in case the business assets are insufficient. तो सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स अगर उनके जो एसेट्स थे बिजनेस के, उनको बेचने के बाद भी अगर वो अपने डेब्ट्स को नहीं चुका पाते हैं, जो उन्होंने कहीं से बोरो किया हुआ है अमाउंट, उसको वो नहीं पे बैक कर पाते हैं, तो उनके प्राइवेट एसेट्स को बेचने के बाद उस लाइबिलिटी को पूरा किया जा सकता है। फर्दर द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स। Jointly, all the partners are responsible for the debts and they contribute in proportion to their share in the business and as such are liable to that extent. तो बिज़नेस में बेटा, इस पार्टनरशिप बिज़नेस में एक रेशियो तय किया जाता है कि वो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को बांटेंगे, और जिस रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी रेशियो में उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी होती है, उसी रेशियो में वो लॉस को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लॉस को भी वो उन्हें लॉस की पेमेंट करनी पड़ती है। Each partner can be held responsible repaying the debts of the business. However, such a partner can later recover from other partners an amount of money equivalent to the share in liability डिफाइंड एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो ये बस एक छोटी सी कंडीशन बता रखी है कि एक पार्टनर के पास उसकी लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर अमाउंट नहीं है तो दूसरा पार्टनर उसकी जगह पे ऑफ कर सकता है, लेकिन बाद में उसे उस पार्टनर का जो उसने उसके बिहाफ पे पे किया था उसकी खुद को उसे वो पैसे चुकाने होंगे। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी के बारे में डिस्कशन हमारा हो गया है। नेक्स्ट इज़ रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम. The rewards come in the form of profits which are shared by the partners in an agreed ratio. However, they also share losses in the same ratio in the events of the firm incurring losses. तो ये भी पॉइंट अभी एक्सप्लेन हो ही गया है कि प्रॉफिट्स जो हैं वो एक गिवन रेशियो में वो शेयर करते हैं और उसी रेशियो में वो लॉसेस को भी शेयर करते हैं। तो ये हमने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं बेटा, इसके आगे के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम।